समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले उन्होंने रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाए और अब बाबा बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री पर उन्होंने निशाना साधा है, अमर्यादित टिप्पणी की है। इसके साथ साथ साधु संतों पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि आखिर इन संतों महात्माओं को क्या कहा जाए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से प्रयागराज के माघ मेले में मौजूद संत महात्मा खासे दुखी भी हैं, नाराज भी हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं परमहंस आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी महाराज जी के पंडाल में। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की सद्बुद्धि के लिए, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन के लिए यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है ताकि स्वामी प्रसाद मौर्य को सद्बुद्धि आए। और आप देखिए कि जो महिला श्रद्धालु हैं या जो संत हैं वो सब शंखनाद कर रहे हैं, शंख बजाकर अनूठे अंदाज में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध जताया जा रहा है। यज्ञ कर उनकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की जा रही है और श्री राम जय राम के जयकारे लगाए जा रहे हैं ताकि इस तरीके से सनातन धर्म पर जो सवाल उठाए जाते हैं, कुठाराघात किया जाता है, वो ना उठाए जा सकें। आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाओं ने रामचरितमानस ले रखा है, रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। और हमारे बगल में भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये जो महात्मा जी हैं ये रामचरितमानस को हाथ में लेकर के उसका पाठ कर रहे हैं ताकि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग ना तो रामचरितमानस पर सवाल उठा सके, ना धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साध सके और ना ही संत महात्माओं का अपमान कर सके। तो मौनी महाराज जी हमारे सामने हैं और हम इनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बताइए महाराज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले रामचरितमानस पर सवाल उठाए, अब उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी को महापाखंडी कहा और कहा है कि जो संत महात्मा इनका समर्थन कर रहे हैं इनको क्या कहा जाए, शैतान कहा जाए, आतंकवादी कहा जाए, जल्लाद कहा जाए। किस तरीके से आप लोग मर्माहत भी हैं और नाराज भी हैं कि अब उनका नाम लेना भी पाप लगता है। इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना किया है कि उनको अब सद्बुद्धि दे दें, क्योंकि वो भी इसी देश में पैदा हुए थे। हम लोग उनका विनाश करने की कल्पना नहीं, संत सबके कल्याण की बात करता है, इसलिए उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो। इसलिए हम लोगों ने भगवान की भगवती पीताम्बरा का आह्वान किया है, प्रत्यंगिरा का एक यज्ञ किया है कि भगवान उनको अब सद्बुद्धि दें, सोचने समझने की क्षमता दें। क्योंकि जिसके नाते करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो रही हों, ऐसी भाषा बोल करके अब वो असह पीड़ा दे रहे हैं। और जब पीड़ा असहनीय हो जाती है हम लोग भगवान की शरण में चले जाते हैं। जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सो जरई। अब भगवान ही उनको इसका फल दें और हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इतना हताहत है आज उनकी इस भाषा से। आपकी लगता नहीं है कि वो भी इसी भारत में जन्मे हैं, इसी संस्कृति में जन्मे हैं। वोट के लिए, कुर्सी के लिए आदमी इतना गिर जाएगा, ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा जिसका अंदाजा नहीं है। मेरी माताएं आज उपवास कर रही हैं, ये लोग कुछ ले नहीं रही हैं। सब लोग भगवान को हाथ में लेकर के हताहत है कि हर घर की बेटियां, हर घर की माताएं अब सुरक्षित नहीं रहेंगी तो क्या होगा जब रामायण नहीं रहेगा, गीता नहीं रहेगा। महाराज जी, एक तरफ तो आप लोग स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे हैं, जो है उनकी सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री का भी समर्थन कर रहे हैं यहाँ से आप लोग। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री को भगवान शक्ति दे और इस समय जो संकट घेर रहा है सनातन धर्म को, उसमें वो सहायक हो। उनकी तरह और तमाम धीरेन्द्र शास्त्री की आवश्यकता अब देश में पड़ गई है। हम तो चाहेंगे हजारों धीरेन्द्र शास्त्री हम निकलें देश को बचाने के लिए और देश की रक्षा करने के लिए, क्योंकि ऐसे लोगों की बड़ी आवश्यकता हो गई है। क्योंकि जब धर्म को मिटाने वाले लोगों की बड़ी लकीर, आप जैसे संतों का आशीर्वाद है धीरेन्द्र शास्त्री को, पूरे देश के संतों का आशीर्वाद उनके साथ रहेगा। क्योंकि जो धर्म के लिए है हम उसके लिए हैं, हमारा किसी व्यक्ति के लिए नहीं, सनातन धर्म के लिए है। हम तो स्वामी प्रसाद मौर्य का भी कल्याण चाहते हैं, लेकिन जब अपने आप अपने अरिष्ट का आह्वान कर रहे हैं तो गंगा जी ही उसका कल्याण करें। बिल्कुल, और भी लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। बताइए ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अकेले धीरेन्द्र शास्त्री पे ही निशाना साधा या कि वो पूरे सनातन धर्म पर निशाना साधना चाहते हैं, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, कुठाराघात कर रहे हैं? जो रामायण के बारे में गलत बोल रहे हैं वो पूरे देश को बर्बाद करने पे लगे हैं। रामायण में क्या लिखा है कि
हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। जो रामचरितमानस के बारे में ऐसी ऐसी उल्टी सी लगता है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग धीरेन्द्र शास्त्री पर जो है बागबा बागेश्वर नाम से जो मशहूर हैं, जिस तरीके से उनका विरोध कर रहे हैं, तो लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति संत महात्माओं का आशीर्वाद बढ़ रहा है, लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। हाँ जी, वो तो लोकप्रियता बढ़ती ही जाएगी। देखिए और भी लोग हैं, और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला श्रद्धालु भी हैं जो कि रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। रामचरितमानस का पाठ करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसके साथ साथ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन भी किया जा रहा है। तो किस तरीके से जो माताएं हैं यहाँ पर, जो महिलाएं हैं यहाँ पर माघ मेले में मौजूद, उनके अंदर किस तरीके से रोष है और किस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन कर रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। जरा एक बार ऊपर करके दिखाइए किस तरीके से आप लोग रामचरितमानस का, देखिए ये रामचरितमानस का पाठ माताएं सब लगातार बैठ करके, सबके हाथ में इस तरीके से रामचरितमानस है, रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। और इस वक्त मैं देख पा रहा हूं कि सुंदर कांड पढ़ रही हैं। बताइए किस तरीके से विरोध है आप लोगों में और किस तरीके से आप जो है धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन कर। पे लिखा है, वहां निशाचर रही सशंका। जब से हनुमान जी लंका को जला के गए, उनको शंका पैदा हो गई। इसी प्रकार जो लोग रामायण का विरोध कर रहे हैं, अब राम जी का जब डंडा उनके ऊपर पड़ेगा ना, तो बड़े बड़े भाग जाओ। भारत में रहते हुए जो रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, हमारे शास्त्रों का विरोध कहता है, उसको भारत में रहने का अधिकार है ही नहीं। और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे, मैं तो कहती हूँ, हजारों सन्यासी साधु पैदा हों जो सनातन धर्म की रक्षा। और आज अगर साधु सन्यासी ना होते तो हमारा देश कब का चला गया होगा। ये धरती जो अभी हमने देखा कि आप शंखनाद कर रही थी, शंखनाद करके जो है आप एक तरफ तो स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनौती भी दे रही हैं, आप उन्हें चेतावनी भी दे रही हैं और धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन भी कर रही हैं। जरा एक बार फिर से शंखनाद करके दिखाइए ना, जो है वो। धर्म की हानि बाढ़े असुर अगर अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती तो भगवान को अवतार, ऐसे ही धर्मेंद्र शास्त्री जैसे हमारे महाराज जैसों ने अवतार लिया। हजारों हमारे महात्मा लोग जो अवतार लेकर इस रात, बिल्कुल साफ तौर पर समझा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री पर मर्यादित टिप्पणी की है, उससे संत महात्मा दुखी भी हैं, नाराज भी हैं, उनकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और साथ ही साथ धीरेन्द्र शास्त्री को खुला समर्थन कर रहे हैं कि वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में उन पर निशाना साधा जाना, यानी कहीं ना कहीं करोड़ों जो सनातन धर्मी हैं उन पर सवाल खड़े करना, उनकी भावनाओं को आहत करना है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, माघ मेला, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।